हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। ठीक है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, देयर आर मेनी मेथड्स, देयर आर मेनी टेक्निक्स टू डील विद डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, टू स्टडी डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। बट आज जो टेक्निक हम लोग बात करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ओके बाय द वे, जो प्रीवियस क्लास था दैट वाज ऑन restriction endonuclease, right? Yeah. So आज का जो सेशन है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, एज आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर मेनी टेक्निक्स टू स्टडी डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक which is mostly used to study DNA protein interaction is EMSA. What is the name of this technique? EMSA, electrophoretic mobility shift assay. इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, एम्सा। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं कि एम्सा ये जो टेक्निक है इसका थ्रू हम लोग कैसे डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। मैं पहले आपको एक सिंपल सा एक ब्लैक स्क्रीन पे पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है बेसिकली। देखो, मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है एंड ए है प्रोटीन। ठीक है, ए है प्रोटीन। तो बात बहुत सिंपल है। देखो क्या करेंगे हम लोग, एक जेल है, इस जेल में मान लीजिए कि 3 लेन है। ठीक है, यहां पे 3 लेन है एंड आप ऐसे काम करो, डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए प्रोटीन ये पे लिखा है, राइट? तो एक राइट लाइक दिस, लेट्स से माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, यहां पे माइनस मतलब और कुछ नहीं, माइनस मतलब एब्सेंट, मतलब दिया ही नहीं। प्लस मतलब दिया है, एडेड। तो माइनस मतलब नॉट एडेड, प्लस मतलब एडेड। सो थिंक क्या होगा, देखो यहां पे देखो, तो दूसरा काला ले लेते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन लेन वन में आप डीएनए प्रोटीन दिया ही नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन दोनों दिया ही नहीं लेन वन में। तो लेन वन में आपको एक भी बैंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप डीएनए भी नहीं ऐड किया, प्रोटीन भी ऐड नहीं किया। अच्छा, लेन 2 में डीएनए ऐड किया बट प्रोटीन ऐड नहीं किया, तो आपको एक बैंड तो मिलेगा। अच्छा, बाय द वे दे विल माइग्रेट इन दिस वे, माइनस टू प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे जो जेल में जो रन करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे लेन 2 में ओनली डीएनए ऐड किया, तो आपको यहां पे डीएनए का बैंड मिला। ठीक है, अच्छा, तो ये ओनली डीएनए है, सो पूरा के पूरा डीएनए यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट, लेन 3 में डीएनए एंड प्रोटीन दोनों ऐड किया एंड इंटरेस्टिंगली देखो, आपको एक बैंड यहां पे भी मिलेगा, आपको एक बैंड यहां पे भी मिलेगा। अब इसको आपको समझना है क्या है, तो ये 2 बैंड क्या है। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 बैंड है, दीज आर फ्री डीएनए। ठीक है, दीज आर फ्री डीएनए। नाउ लुक एट द लेन 2। लेन 2 में आप प्रोटीन ऐड किया ही नहीं, ओनली डीएनए ऐड किया एंड सारे के सारा डीएनए यहां पे अपीयर हुआ। तो इसीलिए डीएनए का जो बैंड आया, बैंड का जो थिकनेस है, थिकनेस इज वेरी शार्प एंड हायर थिकनेस, क्योंकि यहां पे पूरा के पूरा डीएनए माइग्रेट हुआ। बट लुक एट लेन 3, यहां पे आपको एक बैंड ए भी मिला, आपको एक बैंड ए भी मिला एंड आपको एक बैंड ए भी मिला। तो बेसिकली लेन 3 में आपको ये जो बैंड मिला, ये बैंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री डीएनए। बट इफ यू लुक एट द थिकनेस इज वेरी लेस कंपेयर टू दिस थिकनेस, दैट मीन्स व्हाट, फ्री डीएनए का अमाउंट बहुत कम है लेन 3 में। क्यों?
आप तो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पे ऐड किया था, आप जितना अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पे ऐड किए हो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पे भी ऐड किए हो। तो यहां पे ये जो बैंड थिकनेस है ये पूरा के पूरा डीएनए यहां पे आया, बट सेम अमाउंट यहां पे भी लोड किया, यहां पे उतना बैंड थिकनेस नहीं है। दैट मीन्स बाकी डीएनए कहां गया, बाकी डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंड हुआ, सो दैट ये जो डीएनए बाउंड प्रोटीन माइग्रेशन कम हुआ। माइग्रेशन कम हुआ मतलब देखो ये जो है दिस इज ओनली डीएनए, ये जो है दिस इज ओनली डीएनए, बट ये जो है दिस इज डीएनए बाउंड प्रोटीन, दिस इज डीएनए बाउंड प्रोटीन। देखो दिस इज कॉल्ड डीएनए बाउंड प्रोटीन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे माइग्रेट होगा, ऊपर से नीचे माइग्रेट हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव माइग्रेट हो रहा है। अगर ओनली डीएनए वर्सेस डीएनए बाउंड प्रोटीन माइग्रेशन होता है तो किसका मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा होगा, यहां पे देखो, लुक, ठीक है। दिस इज फ्री डीएनए, दिस इज protein bound DNA, right? You understood the difference between this and this? Very simple. तो इसका molecular weight कम है, right? Molecular weight less, molecular weight more, क्योंकि इसके साथ प्रोटीन अटैच्ड है, प्रोटीन बाउंड है। तो जब आप इस दोनों कंडीशन के देखो, जब ऊपर से नीचे माइग्रेशन होगा, जब माइग्रेशन होगा किसका मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर रेट कम है। दैट मींस फ्री डीएनए विल माइग्रेट मोर, द हेवियर डीएनए मींस द प्रोटीन बाउंड डीएनए विल माइग्रेट लेस। तो ये जो बैंड है, ये जो बैंड है, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स प्रोटीन बाउंड डीएनए। Understood? Is it clear? This band represents protein bound DNA. So it's basically लेन 3 में प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया लेन 3 में। अंडरस्टूड? नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द व्यूअर्स। आप एक चीज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेन 3 में मैं बोल रहा हूं कि ये जो बैंड है, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स प्रोटीन बाउंड टू डीएनए, मतलब प्रोटीन बाइंड किया डीएनए के साथ, ठीक है। तो आपका दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, इस लेन में, लेन 3 में अगर प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, एंड जो कि यहां पे बैंड पे दिख रहा है, दैट्स फाइन। द क्वेश्चन इज व्हाई आर यू गेटिंग फ्री डीएनए देन? अगर प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, देन व्हाई आर यू गेटिंग फ्री डीएनए? यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? देखो लेन 2 में यहां पे प्रोटीन आप ऐड किया ही नहीं, तो यहां पे फ्री डीएनए ही आपको मिलेगा। दैट इज ऑब्वियस आपको फ्री डीएनए मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तो आप प्रोटीन ऐड किया ही नहीं, तो सारे के सारा डीएनए यहां पे आ गया। बट द क्वेश्चन इज, यहां पे मैं बोल रहा हूं प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, इसलिए ये बैंड आया, यहां पे बैंड आया। तो ये बैंड कहां से आ गया? फिर फ्री डीएनए वाला बैंड कहां से आ गया? अगर प्रोटीन बाइंड किया डीएनए के साथ तो ये बैंड जस्टिफाइड है, दिस बैंड इज जस्टिफाइड। यहां दिस इज प्रोटीन बाउंड टू डीएनए। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर विल यू गेट दिस बैंड? अंडरस्टूड? देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, बात बहुत सिंपल है। जब प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड हो रहा है, बाइंड जब होता है, डोंट टेक इट ग्रांटेड दैट ऑल 100% प्रोटीन विल बाइंड टू ऑल 100% डीएनए। मतलब कुछ डीएनए तो फ्री रहेगा, कुछ डीएनए विल रिमेन फ्री। आई मीन सम डीएनए विल ऑलवेज रिमेन फ्री। यस, परसेंटेज विल बी कम because majority protein will bind to DNA, but there will be some DNA which will be free. You understood? It's like जब enzyme substrate interaction होता है, think about that, enzyme substrate interaction, think about protein ligand interaction। क्या होता है? आपको क्या लगता है पूरा 100% एंजाइम के साथ 100% सबस्ट्रेट का बाइंड हो जाता है? नो। आपको क्या लगता है पूरा 100% प्रोटीन के साथ 100% लिगैंड का बाइंड हो जाता है? नो। यू अंडरस्टूड?
बट वहां पे भी सबस्ट्रेट विल बाइंड टू एंजाइम, वहां पे भी लिगैंड विल बाइंड टू प्रोटीन. So even though the binding occurs like ligand binds to protein, like substrate binds to an enzyme, binding होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 100% बाइंड हो जाएगा और नथिंग विल बी लेफ्ट. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं यहां पे प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, जो कि बैंड पे यहां पे दिख रहे हैं, बट दिस इज नॉट 100%, मे बी लेट्स से 90%. तो 10% डीएनए विल रिमेन फ्री. यू अंडरस्टूड? इसलिए आपको ये वाला बैंड हमेशा दिखेगा. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर एक लेन पे, दिस इज अ सिंगल लेन, आई मीन लेंथ 3, थर्ड लेन पे आपको 2 बैंड मिल रहे हैं. एक बैंड जो कि जस्टिफाई कर रहे हैं फ्री डीएनए वाला, क्योंकि लेन 2 के साथ अगर कंपेयर करोगे तो दिस बैंड रिप्रेजेंट्स फ्री डीएनए. एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट दिस बैंड रिप्रेजेंट्स प्रोटीन बाउंड टू डीएनए. सो सेम लेन पे आपको 2 बैंड मिल रहे हैं. एक बैंड डीएनए बाउंड प्रोटीन बाउंड डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनदर बैंड फ्री डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ कमिंग टू अनदर इशू. देखो ये जो बैंड आया ऐसे, बेसिकली माइग्रेशन नीचे से ऊपर नहीं होता है, माइग्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे होता है. बट ये जो बैंड थोड़ा ऊपर आया, क्यों ऊपर आया? क्योंकि माइग्रेशन कम हुआ. क्यों माइग्रेशन कम हुआ? क्योंकि मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा है. मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा है इसलिए माइग्रेशन कम हुआ. इसको बोलते हैं बैंड शिफ्ट. इसको बोलते हैं बैंड शिफ्ट. बैंड शिफ्ट. तो बैंड शिफ्ट का मतलब क्या है? बैंड शिफ्ट का मतलब क्या है? माइग्रेशन कम हुआ है. क्यों माइग्रेशन कम हुआ है? क्योंकि मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा है. क्यों मॉलिक्यूलर रेट ज्यादा है? दैट मीन्स प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए. अंडरस्टूड? सो इसलिए देखो प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, इसलिए माइग्रेशन कम हुआ है एंड बैंड शिफ्ट हुआ है. तो बैंड शिफ्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट? बैंड शिफ्ट रिप्रेजेंट्स प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ओके. चलो मैं आपको दिखाता हूं. देखो जो मैंने आपको बोल रहा था, तो यहां पे अगर आप देखोगे लेन 1, लेन 2 एंड लेन 3, क्या लिखा है? लेन 1 इज नेगेटिव कंट्रोल. व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव कंट्रोल? व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव कंट्रोल? मतलब प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया ही नहीं. तो ये जो बैंड आया, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स ओनली डीएनए. ठीक है, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स ओनली डीएनए. लेन 2 contains protein as well as DNA fragment that based on its sequence does not interact. Again AB लेन 1 में it contains only genetic material. देखो लिखा है, मतलब only DNA. लेन 2 contains protein as well as DNA fragment. दोनों ही किया, दोनों ऐड किया, बट प्रोटीन बाइंड नहीं किया. तो यहां पे आप ओनली डीएनए लोड किया, यहां पे डीएनए प्रोटीन दोनों लोड किया, बट ओनली सिंगल बैंड आया. इसका मतलब क्या है? Protein does not bind to DNA. But if you look at lane 3, it contains protein and DNA fragment and that reacts. इसीलिए लेन 3 में आपको बैंड शिफ्ट मिला. That means यहां पे this is protein plus DNA. Now you understood? Now is it clear? So जहां पे आपको बैंड शिफ्ट हुआ, बैंड शिफ्ट मिला, बेसिकली बैंड शिफ्ट मतलब इस लेन पे प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरेक्शन किया. ओके. नाउ आई विल टेक यू टू अ इंटरेस्टिंग थिंग. देखो आपको मैं अभी दूसरा चीज समझाऊंगा. लुक, अच्छा यहां पे आने से पहले मैं आपको ब्लैक में समझा देता हूं, ब्लैक स्क्रीन में, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. लुक, मान लीजिए एक डीएनए है, ए है प्रोटीन ए, है प्रोटीन बी. ठीक है, ए है प्रोटीन ए, है प्रोटीन बी. तो इफ यू लुक एट दिस इमेज यू विल सी प्रोटीन ए डायरेक्टली बाइंड्स टू डीएनए एंड प्रोटीन बी बाइंड्स टू प्रोटीन ए. तो प्रोटीन बी डज नॉट बाइंड टू डीएनए, राइट? क्योंकि बी डीएनए के साथ बाइंड नहीं कर रहे, ए डीएनए के साथ बाइंड कर रहे हैं. एंड जैसे ही ए बाइंड किया डीएनए के साथ, बी जाके ए के साथ बाइंड किया.
So now if I ask, out of this protein, which protein has DNA binding motif or DNA binding domain? Protein A has DNA binding motif, B does not have. Understood? So क्यों? क्योंकि A direct binds to DNA, but D does not bind, right? Okay. चलो आप जो किए थे हम लोग ऐसे, मैं आपको दिखाता हूं. लुक, राइट डीएनए फर्स्ट, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी. ठीक है, ओके. देखो जब आप ऐसे टेस्ट कर रहे हो डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन बाइंड कर रहा है, लेट्स से सपोज यू यूज्ड टू नो कि कौन सा प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, तो इन दैट केस डीएनए तो आपको देना ही पड़ेगा हर एक लेन में. तो डीएनए शुड बी एडेड इन एवरी लेन, डीएनए शुड बी एडेड. ठीक है, DNA should be added in every lane. Now look, how will you design it? Let's say here you don't add anything, then you add this. Understood? क्या किया मैंने? तो 4 लेन किया, ऐसे मैंने 4 लेन किया. देखो ऐसे मैंने 4 लेन किया. ठीक है, नाउ लुक एट द लेन 1. लेन 1 में आपने ओनली डीएनए लोड किया, तो आपको ओनली डीएनए का बैंड दिखना चाहिए, ओनली डीएनए का बैंड दिखना चाहिए. फाइन. अच्छा, लेन 2 में क्या हुआ? लेन 2 में आपको ए बी बैंड मिला एंड आपको ए बी एक बैंड मिला. ठीक है, तो आई विल टेल यू फर्स्ट, लेट मी राइट देन आई विल टेल यू. नाउ लेन 3 में आपको ओनली ये वाला बैंड मिला. अच्छा, लेन 4 में आपको ए वाला बैंड मिला, आपको ए वाला बैंड भी मिला, आपको ए वाला बैंड भी मिला. नाउ लुक, ये काफी इंटरेस्टिंग है. ये सब क्या है? दीज आर ऑल फ्री डीएनए. ठीक है, नाउ कम टू लेन 2. लेन 2 में देखो डीएनए, तो डीएनए हर एक लेन पे आप ऐड किया, क्योंकि डीएनए को आपको तो ऐड करना ही है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट्स से आपको मैंने 2 प्रोटीन दिया, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी, एंड मैं आपको पूछ रहा हूं जस्ट चेक व्हिच प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए. दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. बहुत सिंपल, कि आई हैव गिवन यू 2 प्रोटीन्स, आई वांट टू सी व्हिच प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, whether only protein A binds to DNA or whether both protein can bind to DNA, right? So जब ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है, तो हर एक जो ट्यूब आप बिठाओगे डीएनए को तो ऐड करना ही है, क्योंकि अगर बिना डीएनए में आप कुछ रिएक्शन यहां पे सेट कर रहे हो तो प्रोटीन जाके किसके साथ बाइंड करेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देख रहे हो कि कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है एंड आप डीएनए दिया ही नहीं, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दैट एक्सपेरिमेंट, राइट? इसीलिए डीएनए को तो आपको देना ही है हर एक लेन पे, इसलिए हर एक लेन पे मैंने डीएनए ऐड किया. ओके, नाउ कम टू लेन 2. लेन 2 में आपने प्रोटीन ए को ऐड किया, तो ये जो बैंड आया, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस बैंड रिप्रेजेंट्स प्रोटीन ए. अंडरस्टूड? क्योंकि प्रोटीन ए ऐड किया तो दिस बैंड हैज टू बी ए. There is nothing ambiguity, no doubt should be there. Without any hesitation, it should be protein A, क्योंकि आपने A को ऐड किया तो this should be A. Next, लेन 3. लेन 3 में आपने प्रोटीन B को ऐड किया, but I could not find any band which could represent protein B. That means आपने B को तो लोड किया, but B का कोई बैंड है ही नहीं. That means protein B does not bind to DNA. Understood? तो इसीलिए B का कोई बैंड नहीं है. Now come to लेन 4. काफी इंटरेस्टिंग है. लेन 4 में आप प्रोटीन A को भी ऐड किया, B को भी ऐड किया, एंड आपको 2 बैंड मिला. Now if you compare with लेन 2, you will see ये वाला जो बैंड है, this is A. ये वाला जो बैंड है,
दिस इज ए प्लस बी। अंडरस्टूड? समझ में आ रहे? अभी समझ में आ रहे? राइट। सो क्या समझ में आया आपको? बहुत सिंपल कि प्रोटीन ए डायरेक्टली बाइंड टू डीएनए, बट प्रोटीन बी बाइंड्स टू प्रोटीन ए। इसीलिए जब ए आप ऐड किया, पहले ए डीएनए के साथ बाइंड किया, देन बी जाके ए के साथ बाइंड किया। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर नाउ? राइट? काफी इंटरेस्टिंग है ना? दो जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है वो है फ्री डीएनए आपको चारों लेन पे मिलेगा। बट देखो मैंने पर्पसफुली क्या किया, जहां पे ओनली डीएनए है, कोई प्रोटीन बाइंड किया ही नहीं, यहां पे जो डीएनए आपको मिल रहे हैं इसका थिकनेस थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा हायर होगा थिकनेस, क्योंकि यहां पे पूरा के पूरा डीएनए आ गया। सेम थिंग लेंथ 3 में, थर्ड लेन पे भी पूरा के पूरा डीएनए आ गया। बट लेन 2 में कुछ डीएनए यहां पे है, कुछ डीएनए के साथ प्रोटीन ए बाउंड है। लेन 4 में कुछ डीएनए यहां पे है, कुछ डीएनए के साथ प्रोटीन ए है, कुछ डीएनए के साथ प्रोटीन ए भी है, बी भी है। तो यहां पे भी प्रोटीन ए के साथ बी के साथ डीएनए है, यहां पे भी प्रोटीन ए के साथ डीएनए है, यहां पे ओनली डीएनए है, इसीलिए बैंड थिकनेस थोड़ा कम है। लेन 4 एंड लेन 2 में डीएनए का बैंड थिकनेस कम है, बट लेन 3 एंड लेन 1 में डीएनए का बैंड थिकनेस ज्यादा है, क्योंकि यहां पे कोई प्रोटीन है ही नहीं जो कि डीएनए के साथ बाइंड किया, पूरा के पूरा डीएनए यहां पे आ गया। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? हाँ? So this is the way how you can study which protein binds to DNA. ठीक है? So this technique is well established. Electrophoretic mobility shift assay, EMSA, is a very popular technique. So through EMSA you will come to know whether the protein binds to DNA, yes or no. ठीक है? ओके, चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं EMSA रिलेटेड, एंड आई एम श्योर योर कंसेप्ट विल बी इवन मोर क्लियर। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। देखो यहाँ पे कुछ अननेसेसरी कुछ कलर है, कलर मतलब स्कैन में थोड़ा ऐसे आया, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ दूसरे कलर हमको दिख रहे, राइट? इसीलिए मैंने इसको थोड़ा साफ कर दिया। ठीक है, डन? ओके, आई थिंक नाउ इट लुक्स गुड, इजंट इट? चलो ना, नाउ यू कैन स्टडी। ओके, चलो अब देखो क्या है, बात बहुत सिंपल है। 3 प्रोटीन से आप डील कर रहे हो, प्रोटीन ए बी सी, 3 प्रोटीन से आप डील कर रहे हो, एंड एक आपका एक EMSA जेल दे दिया। ठीक है, EMSA जेल दे दिया, आपको बोलना है द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन वर मेड। अच्छा, डिस्कशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, लेन को नंबरिंग कर देते हैं। लेन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेन नंबरिंग कर दिया ताकि आसान हो जाए आपका, डिस्कशन थोड़ा आसान हो जाए। चलो देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, प्रोटीन ए पॉजेसेस द डीएनए बाइंडिंग मोटिव। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बोलो कि प्रोटीन ए पॉजेसेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव, मतलब प्रोटीन ए में डीएनए बाइंडिंग मोटिव है, मतलब प्रोटीन ए बाइंड्स टू डीएनए। इसका मतलब है प्रोटीन ए बाइंड्स टू डीएनए डायरेक्ट। इसका कंक्लूजन यही होता है कि प्रोटीन ए पॉजेसेस डीएनए बाइंडिंग मोटिव। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन ए बाइंड्स टू डीएनए। ठीक है, नाउ कम टू दिस। देखो, अगर आप बात कर रहे हो कि टू नो वेदर प्रोटीन ए कैन बाइंड टू डीएनए, आपका लेन में क्या होना चाहिए, ओनली प्रोटीन ए होना चाहिए एंड डीएनए होना चाहिए। बी एंड सी शुड नॉट बी एडेड। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि मैं ये देखना चाहता हूं वेदर प्रोटीन ए कैन बाइंड टू डीएनए। तो अगर आप इतना ही देखना चाहते हो वेदर प्रोटीन ए कैन बाइंड टू डीएनए, तो यू ऐड ओनली प्रोटीन ए एंड यू ऐड डीएनए।
you should not add protein B and C. क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है whether A can bind to DNA. So you add only A and DNA. Don't add B and C. Because your objective is simple. I want to know whether protein A can bind to DNA. So look at the lane. जहां पे only A is added, B and C are not added. I could see lane 4. Lane 4. Lane 4 में देखो A added, B and C are not added. And I could see, yes, there is a band which represents protein A. By the way, नीचे वाला जो band है सब क्या है? These are all free DNA, right? These are all free DNA. Now, so A वाला जो band है, this band represents protein A. Now, come to this. That means, yes, the protein A binds to DNA. That is true. Next. So, this is true. Protein B possesses DNA binding motif. So, protein B can bind to DNA. So, B should be added, A and C should not be added. कौन सा लेन है वो? लेन 2. चलो, लेन 2 में मैं एक भी बैंड नहीं देख रहा हूं. ये जो बैंड है तो डीएनए का बैंड है. That means protein B does not bind to DNA. So, this statement is false. Protein B binds to DNA protein A complex. That means जब A बाइंड किया डीएनए के साथ, देन B जाके A के साथ बाइंड किया. तो इसको देखने के लिए कौन सा लेन देखना है? जिसमें A एंड B बोथ आर एडेड एंड C इज नॉट एडेड, राइट? चलो देखते हैं कौन सा लेन है जहां पे A एंड B बोथ आर एडेड, C इज नॉट एडेड. लेन 5. लेन 5. लेन 5 में मैं देख रहा हूं दो बैंड है. यस, A वाला तो प्रोटीन A को रिप्रेजेंट करता है, A प्रोटीन B को रिप्रेजेंट करेगा, right? That means, yes, that is true. That is true that if A binds to DNA, B binds to A. This is something like this. So look at this. Let's say this is DNA. This is DNA. And this is A. This is B. You understood? So if A binds to DNA, B binds to A. Understood? Okay. Now come to the last point. Protein C binds to DNA only when protein A is bound. जैसे यहाँ पे A and B लिखा है, ऐसे यहाँ पे लिखा है कि A and C, मतलब लिखा है कि protein C binds to DNA only when A is bound. तो चलो देखते हैं, जहां पे A and C both are added, B is not added. I could see lane 7. I could see lane 7, right? चलो लेन 7 में मैं ओनली प्रोटीन ए का बैंड देख रहा हूं. देयर इज नो बैंड फॉर सी. दैट मीन्स अगर ए बाइंड किया तो सी जाके ए के साथ बाइंड नहीं कर रहे हैं, ओनली बी जाके बाइंड करता है, नॉट सी. सो दैट मीन्स द लास्ट स्टेटमेंट, द फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स. अंडरस्टूड? So how many statements are correct? Statement 1 and 3. 1 and 3. Understood? काफी इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2. Let's say you are studying the regulation of a GGZ gene, Gas-Guzelar gene, in a novel bacteria that is able to use octane as a carbon source. The GGZ gene is expressed at the basal level in the absence of octane and is induced by the addition of octane. You have isolated a mutant which you call GGMB, which results in constitutive expression of GGZ operon. Based on genetic evidence, you think that the GGMB encodes a transcriptional repressor. To further study how the GGMB protein represses transcription in the absence of octane, you have purified the GGMB protein. You use this purified protein to measure binding to the GGZ promoter region in vitro using gel mobility shift assay, means EMSA. You use readable double-stranded DNA that contains 200 base pairs
upstream of the GGZ gene as a substrate for DNA binding. The results of your assays are shown below. Now my point is very simple. आप ये जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है तो मैक्सिमम 2 बार पढ़ो. Read maximum 2 times. Don't try to read 3 times, 4 times, 5 times. Don't. क्योंकि इसको 2 बार से ज्यादा पढ़ना मतलब you are killing your own time. So my suggestion, don't kill your time. Better you invest more time in understanding this image. You understood? You read this paragraph maximum twice. उसके बाद सिंपली इमेज की तरफ देखो और बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है. सिंपली लुक एट द इमेज. ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं. अच्छा, यहां पे क्या देख रहा हूं मैं? GGMB प्रोटीन एंड ऑक्टेन दिया हुआ है. माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ऐसे कुछ दिया हुआ है एंड प्रोमोटर डीएनए दिया हुआ है. ठीक है, ओके. सो दिस इज समथिंग लाइक, मैं यहां पे आपको थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूं. इसका बेसिकली क्या होगा, ये है आपका डीएनए एंड ये है आपका प्रोमोटर. ये आपका प्रोमोटर. कौन सा प्रोमोटर? GGZ प्रोमोटर. GGZ प्रोमोटर. ठीक है, यहां पे आके कौन बाइंड करेगा? विल बाइंड टू इट GGMB. GGMB प्रोटीन आके यहां पे बाइंड करेगा. एंड ऑक्टेन क्या है? ऑक्टेन इज अ थर्ड पार्टी. ऑक्टेन इज अ थर्ड पार्टी. ऑक्टेन इज अ मॉलिक्यूल. तो बेसिकली ये प्रोमोटर है. यहां पे आके GGMB बाइंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, आई डोंट नो. बट मैंने बस उसको रखा यहां पे, ड्रॉ किया. अब ऑक्टेन का मैंने ड्रॉ किया यहां पे. तो बेसिकली यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्टेन का प्रेजेंस एंड एब्सेंस में इस प्रोटीन का बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा प्रोमोटर के साथ. यू अंडरस्टूड? आई रिपीट अगेन. बेसिकली प्रोमोटर रीजन में कौन बाइंड करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, राइट. उसके साथ कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी आके बाइंड करते हैं, राइट. यू हैव स्टडीड इन ट्रांसक्रिप्शन. तो ये जो प्रोमोटर रीजन है, यहां पे ये GGMB प्रोटीन जो है, दिस प्रोटीन विल बाइंड, दिस मे बाइंड, दिस मे नॉट बाइंड, दैट विल सी. एंड इसका बाइंडिंग इन्फ्लुएंस होगा इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन. मतलब ऑक्टेन का प्रेजेंस एब्सेंस में इसका बाइंडिंग प्रोमोटर के साथ, मतलब प्रोटीन का बाइंडिंग डीएनए के साथ इन्फ्लुएंस्ड होगा. बाइंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन. अब स्टोरी क्लियर हुआ? स्टोरी क्लियर हुआ. अब जब हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट पे क्या दिया है एंड विद द इमेज जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, देन विल कम टू अ पॉइंट. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ दिस एक्टिविटी. मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं कि दिस प्रोटीन विल बाइंड टू प्रोमोटर, यस और नो, whether it will bind or not in presence or absence of octane, that we will look into it. Okay, चलो देखते हैं. Look at the first statement. क्या लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट? Octane causes this protein to dissociate from the promoter. Read this sentence again. क्या लिखा है? Octane causes. What do you mean by octane causes? Means octane is responsible. अगर if I say I'm responsible, means I'm causing. Something happens because of me. So if something happens because of me, that means I should be present. मैं अगर एब्सेंट हो गया, आप कैसे बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ मी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल है. तो अगर बोल रहे कि ऑक्टेन कॉजेस, दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्टेन, मीन्स ऑक्टेन शुड बी प्रेजेंट. सो ऑक्टेन का प्रेजेंस में क्या देख रहे हो? दिस प्रोटीन dissociated from the promoter. think octane का presence में this protein got dissociated from the promoter. That means octane का absence में this protein should bind to the promoter. You understood? I repeat again. Please close your eyes. Listen to me. यहां पे लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट पे कि ऑक्टेन का प्रेजेंस में दिस प्रोटीन विल बी डिसोसिएटेड फ्रॉम द प्रोमोटर. तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने ऐसे कंसीडर किया, सो यू थिंक इन अ डिफरेंट वे कि ऑक्टेन का एब्सेंस में दिस प्रोटीन विल बाइंड. चलो देखते हैं. चलो देखते हैं ऑक्टेन के एब्सेंस में दिस प्रोटीन क्या कर रहे हैं. ऑक्टेन का एब्सेंस लेन 2.
लेन 1 को क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूं? क्योंकि लेन 1 में तो आपका प्रोटीन भी एब्सेंट है, लेन 1 में आपका प्रोटीन भी एब्सेंट है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग लेन 1। लेन 2 पे आ जाओ, लेन 2 पे मैं देख रहा हूं ऑक्टेन एब्सेंट है एंड प्रोटीन प्रेजेंट है। यहां पे मैं देख रहा हूं बैंड, ये किसका बैंड है? ये प्रोटीन का बैंड है, क्योंकि आपने प्रोटीन को ऐड किया। यहां पे देखो, यहां पे प्रोटीन को ऐड किया, राइट, प्रोटीन को ऐड किया, सो दिस शुड बी प्रोटीन, दिस हैज टू बी प्रोटीन, राइट। दैट मीन्स ऑक्टेन का जब एब्सेंस होता है, जब ऑक्टेन नहीं होता है, द प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए। ऑक्टेन का एब्सेंस में द प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए। एंड इंटरेस्टिंगली, जैसे ऑक्टेन का प्रेजेंस हुआ, यहां पे और कोई प्रोटीन का बैंड नहीं है। दैट मीन्स दैट इज ट्रू, द फर्स्ट स्टेटमेंट, कि ऑक्टेन कॉजेस दिस प्रोटीन टू डिसोसिएट फ्रॉम द प्रोमोटर। ऑक्टेन कॉजेस मतलब ऑक्टेन का जब प्रेजेंस हुआ, विच इज लेन 3, लेन 3 में कोई प्रोटीन का बैंड नहीं है, तो प्रोटीन जो कि अटैच था डीएनए के साथ, लेन 2 में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन, जैसे ऑक्टेन आया पिक्चर में, प्रोटीन डिसोसिएट हो गया। तो रीड द सेंटेंस अगेन, ऑक्टेन कॉजेस दिस प्रोटीन डिसोसिएशन फ्रॉम द प्रोमोटर, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, octane causes this protein to remain bound to the promoter, false. Octane regulates this protein activity at the translational level. एक बात बताओ, ये जो प्रोमोटर के साथ बाइंडिंग हो रहा है डीएनए का, ये प्रोमोटर का नाम आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर में मिलता है? प्रोमोटर का नाम ट्रांसलेशन में आपको प्रोमोटर का नाम मिलता है? Have you ever studied the role of promoter in translation? Is there any role of promoter in translation? I have never studied. I don't know whether you have studied. Promoter का रोल आता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये जो पूरा के पूरा स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा स्टोरी बिलोंग्स टू ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे लिखा है ये जो रेगुलेशन हो रहा है एट द ट्रांसलेशनल लेवल, विच इज रॉन्ग। दिस इज हैपनिंग एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, नॉट एट द ट्रांसलेशनल लेवल। ऑक्टेन डज नॉट रेगुलेट द एक्टिविटी। You know the meaning of regulation? Regulation का मतलब क्या है? Tell me in general, what do you mean by regulator? किसी का प्रेजेंस एंड एब्सेंस में अगर कुछ डिफरेंस हुआ, तब बोलोगे कि हाँ रेगुलेटर काम कर रहा है। यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रेगुलेटर? रेगुलेटर का मतलब क्या है? किसी का प्रेजेंस एंड एब्सेंस में कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा, राइट? किसी का प्रेजेंस एंड एब्सेंस में अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रेगुलेटिंग, समथिंग रेगुलेट्स यू, इसलिए उसका प्रेजेंस एंड एब्सेंस में कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्टेन का प्रेजेंस एंड एब्सेंस में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस मतलब ऑक्टेन का प्रेजेंस एंड एब्सेंस में ये प्रोटीन का जो बाइंडिंग है प्रोमोटर के साथ, बाइंडिंग हो भी नहीं, किसी केस में बाइंडिंग हो रहा है, किसी केस में बाइंडिंग नहीं हो रहा है। कब बाइंडिंग हो रहा है? बाइंडिंग कब हो रहा है? जब ऑक्टेन एब्सेंट है। कब बाइंडिंग नहीं हो रहा है? जब ऑक्टेन प्रेजेंट है। दैट मीन्स ऑक्टेन का प्रेजेंस एब्सेंस में इसका बाइंडिंग में असर पड़ रहा है कि नहीं, राइट? दैट मीन्स ऑक्टेन एक्ट्स एज रेगुलेटर। यहां पे लिखा है कि ऑक्टेन डज नॉट रेगुलेट, दिस इज फॉल्स, राइट? सो द राइट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? काफी इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। You want to determine how GG, the same question, मतलब सेम क्वेश्चन इन द सेंस जो कंसेप्ट हम लोग डील कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, कंसेप्ट वाइज कंटिन्यूएशन, कंसेप्ट वाइज। You want to determine how GGMB protein represses transcription of Gas-Gujallat gene, means the GGZ gene. To this end, you perform some assays to look at RNA polymerase binding, promoter unwinding, and transcriptional product length in an in vitro assay that shows octane dependent expression of the GGZ promoter. ठीक, ओके। अच्छा, हम लोग क्या देखे थे कि ऑक्टेन का एब्सेंस में, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे? ऑक्टेन का एब्सेंस में GGZ प्रोटीन बाइंड्स टू, सॉरी, GGMB प्रोटीन बाइंड्स टू GGZ प्रमोटर। मैं आपको ड्रॉ करके यहां पे दिखा रहा हूं। हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? ठीक है, ये है आपका प्रोमोटर, ये है आपका
GGZ प्रमोटर। यहां पे आप किसका बाइंडिंग देख रहे थे? GGMB का बाइंडिंग देख रहे थे। कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था? ऑक्टेन इन्फ्लुएंस कर रहा था। यहां पे अभी एक और दूसरा मॉलिक्यूल आया जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, RNA-P। ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर में बेसिकली कौन बाइंड करते हैं? पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, राइट। तो देखो यहां पे कितना मॉलिक्यूल आया? ए है डीएनए जिसका प्रोमोटर वाला रीजन है, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग देखेंगे, इसके साथ जीजीएमबी प्रोटीन का भी बाइंडिंग देखेंगे। एंड ये सब का बाइंडिंग होगा कि नहीं? Who will regulate it? Octane will regulate it, राइट। बहुत बड़ा स्टोरी है बट काफी इंटरेस्टिंग भी है। चलो देखते हैं। तो देखो यहां पे 3 ऐसे दिया हुआ है। क्या क्या ऐसे? फर्स्ट जेल शिफ्ट ऐसे। जेल शिफ्ट ऐसे मतलब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, एम्सा। डीएनए अनविंडिंग ऐसे। आपको पता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए अनविंड होता है, राइट। तो दिस इज डीएनए अनविंडिंग ऐसे। ट्रांसक्रिप्शन ऐसे का मतलब क्या है? अगर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? आरएनए का लेंथ इंक्रीज होगा। आरएनए लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। सो बेसिकली जो यहां पे जो 3 डिफरेंट ऐसे किया है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? सच में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं? सच में डीएनए के प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं? दिस इज द ऑल स्टोरी एंड दिस आर द ऑल क्वेश्चंस टू बी एड्रेस्ड during this all process of assays. Okay, chalo let us start. Following conclusions are obtained from the above results and which of the following statements are true? हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चल लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट। द प्रोटीन GGMB protein in absence of octane strongly interacts with RNA polymerase. First look at this. पहले देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, इस फर्स्ट स्टेटमेंट चाहे करेक्ट हो इनकरेक्ट हो, इसको जानने के लिए कौन सा ऐसे की तरफ देखना है? माय क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू लुक एट फर्स्ट मींस जेल शिफ्ट ऐसे। क्यों? क्योंकि यहां पे सिंपली बाइंडिंग के बारे में पूछा है, यहां पे है डीएनए अनविंडिंग के बारे में, यहां पे है ट्रांसक्रिप्शन मतलब कितना आरएनए लेंथ इंक्रीज हुआ कि नहीं। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली डील्स विद जेल शिफ्ट ऐसे। So no need to look at DNA unwinding assay, no need to look at transcription assay, simply strict on gel shift assay. चलो क्या लिखा है? The protein, ये जो प्रोटीन है GGMB प्रोटीन, this protein strongly interacts with RNA polymerase. कब? In absence of octane. चलो देखते हैं। यहां पे मैं पहले क्या करूंगा? लेन का नंबरिंग दे दूंगा। लेन का नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा कौन सा लेन मैं देखूंगा? कुछ लेन जिस लेन में ऑक्टेन एब्सेंट हो। चलो पहले देखते हैं कौन कौन सा लेन है जहां पे ऑक्टेन एब्सेंट है, ठीक है। ऑक्टेन एब्सेंट है लेन 1, लेन 3, लेन 5, ठीक है। ओके नेक्स्ट, उसको थोड़ा लेन को और थोड़ा स्क्रीन करना है। क्या स्क्रीन करना है? GGMB प्रोटीन स्ट्रांगली इंटरेक्ट्स विद आरएनए पॉल। दैट मीन्स एक तो हो गया जिसमें ऑक्टेन एब्सेंट है, दूसरा क्या क्राइटेरिया है? दिस प्रोटीन इज इंटरेक्टिंग विद आरएनए पॉलीमरेज। सो आई शुड लुक एट जिस लेन में GGMB प्रोटीन भी प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट है, दोनों बोथ शुड बी प्रेजेंट। चलो देखते हैं कौन सा लेन है जहां पे बोथ आर प्रेजेंट। आई कुड सी लेन 5। लेन 5 में दोनों ही प्रेजेंट है, क्योंकि लेन 3 में दोनों प्रेजेंट नहीं है, लेन 1 में भी दोनों प्रेजेंट नहीं है, राइट। चलो नाउ लुक एट दिस। ये जो है बैंड, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स व्हाट? फ्री डीएनए, ठीक है। मैंने आपको बताया था फ्री डीएनए। नाउ इफ यू लुक एट दिस लेन 5 का माइग्रेशन सबसे कम हुआ है। लेन 5 का माइग्रेशन सबसे कम हुआ है। अच्छा उस यहां पे आने से पहले लेट अस एक्सप्लोर ये कौन सा बैंड है, ये कौन सा बैंड है। एक के बाद एक हम लोग कंसीडर करेंगे सो दैट यू विल रीच टू दिस बैंड। चलो पहले देखते हैं लेन 1 में जो बैंड आया, ये बैंड कौन सा बैंड है? लेन 1 का बैंड कौन सा बैंड है? लेन 1 में
RNA polymerase not added, octane is not there. लेन 1 में कौन सा बैंड है? GGMB, ओनली GGMB है, तो मैं यहां पे G लिख रहा हूं। अंडरस्टूड? यहां पे ओनली मैंने G लिखा, मतलब ए GGMB बैंड, GGMB प्रोटीन, मतलब ए जो GGMB प्रोटीन है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ये सब जो बैंड है लेन 3 में, लेन 3 में RNA पॉलीमरेज है, देखो ओनली RNA पॉलीमरेज है। तो ये जो है, ये है आपका RNA पॉलीमरेज, बस R लिखा क्योंकि उतना जगह नहीं है। तो ये सारे के सारा बैंड है RNA पॉलीमरेज। ये जो बैंड है दिस इज GGB, RNA पॉलीमरेज, ठीक है? नाउ कम टू दिस बैंड, मींस लेन 5 वाला बैंड। लेन 5 में दोनों ही एडेड है RNA पॉलीमरेज एंड B, दैट मीन्स यहां पे आपका GB प्लस RP दोनों ही है। नाउ यू अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? अभी ये वाला जो बैंड है ये तो समझ में आ गया, लेन 1 में दिस इज GGMB, क्योंकि ओनली वन दैट प्रोटीन इज एडेड यहां पे, देखो। सिमिलरली इफ यू लुक एट लेन 3, लेन 3 में भी ओनली RNA पॉलीमरेज एडेड है, सो दिस हैज टू बी RNA पॉलीमरेज। नाउ लेन 5 में और कम माइग्रेशन हुआ, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये जो प्रोमोटर है, दिस प्रोमोटर रीजन में RNA पॉलीमरेज पहले बाइंड किया, अब RNA पॉलीमरेज के साथ GGMB प्रोटीन भी बाइंड किया, मतलब मॉलिक्यूलर रेट और ज्यादा हो गया। दिस इज RNA पॉलीमरेज बाउंड टू DNA, दिस इज RNA पॉलीमरेज बाउंड टू प्रोटीन, एंड RNA पॉलीमरेज के साथ DNA भी अटैच्ड, तो टोटल मॉलिक्यूलर रेट विल बी मच हेवियर। अंडरस्टूड? एंड यस, ये जो लिखा है द प्रोटीन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन स्ट्रांगली इंटरेक्ट्स विद RNA पॉलीमरेज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Understood? Okay. Now come to the next statement. In the absence of octane, the RNA polymerase is bound to the promoter and unable to transcribe the gene. Unable to transcribe the gene. Transcribe the gene मतलब का क्या है? What do you mean by transcription? RNA length should be increased. अब चलो देखते हैं कि सच में RNA का लेंथ इंक्रीज हो रहे कि नहीं। कौन सा लेन देखना है? यहां पे कितना लेन है? 1, 2, 3 एंड 4। कौन सा लेन देखना है जहां पे ऑक्टेन एब्सेंट हो? क्योंकि देखो फर्स्ट लेन पे हमको समझ में आ गया ऑक्टेन शुड बी एब्सेंट एंड दिस प्रोटीन एंड RNA पॉलीमरेज शुड बी प्रेजेंट। आई कुड सी लेन 3, आई कुड सी लेन 3 जहां पे ऑक्टेन एब्सेंट है एंड RNA पॉलीमरेज एंड प्रोटीन GGMB प्रोटीन बोथ आर प्रेजेंट। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे देख रहे ये जो RNA ग्रो किया, RNA अगर इंक्रीज हुआ, RNA का अगर लेंथ में इंक्रीज हुआ, देन देयर शुड बी अ शार्प बैंड ऑफ RNA। देखो लेन 1, 2 एंड 4, लेन 1, 2 एंड 4 तीनों लेन में RNA का बैंड इंटेंसिटी देखो शार्प दिख रहा है आपको, डार्क बैंड दिख रहा है। बट इफ यू लुक एट लेन 3, बैंड का जो थिकनेस है, बैंड का जो ब्राइटनेस है वो काफी फेंट है। क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस यहां पे है, नॉट यहां पे। इसका मतलब RNA ग्रो किया नहीं, सारे के सारा RNA यहां पे ही अटक गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? लेंथ कितना है? ओनली 10 बेस पेयर। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1.5, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखोगे ये है 1000, ये है 2000, सो दिस शुड बी 1.5, राइट? 1500। बट द थिंग इज लेन 3 में बैंड थिकनेस बहुत कम है, फेंट हुआ। क्यों? क्योंकि सारे के सारे RNA यहां पे अटक गया। इट इज अनेबल टू ट्रांसक्राइब। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन द RNA पॉलीमरेज इज बाउंड टू द प्रोमोटर एंड अनेबल टू ट्रांसक्राइब द जीन। दैट मीन्स जब ऑक्टेन एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन जब एब्सेंट है, then RNA polymerase is bound to the promoter, is bound to the promoter। so आपको साथ लगेगा कि ऑक्टेन एब्सेंट है एंड RNA polymerase प्रोमोटर के साथ अटैच हो गया, बाइंड हो गया, that means there should be transcription, but there is no transcription। why? क्योंकि RNA polymerase is bound by another protein which is GGMB। you understood?
सो आरएनए पॉलीमरेज कैनॉट मूव फर्दर, इसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इट हैज टू मूव नहीं कर पा रहा है। क्यों मूव नहीं कर पा रहे? क्योंकि दिस आरएनए पॉलीमरेज इज बाउंड बाय दिस जीजीएमबी प्रोटीन। इसलिए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर, प्रोमोटर के साथ बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ इज बाउंड बाय अनदर प्रोटीन। इट्स लाइक, मान लीजिए कि आप खुद चल रहे हो, तो अगर आप खुद चलोगे तो आराम से आप जा सकते हो, बट अगर आपका ऊपर, आपका सर पे अगर कुछ 50 kg का कुछ बर्डन दे दिया, कुछ बोरा रख दिया, कुछ बॉक्स रख दिया, तो आप आराम से चल पाओगे? नहीं ना। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो अगर आपका सर पे कुछ बॉक्स नहीं रखा, यू कैन इजीली गो, यू कैन इजीली वॉक, बट अगर आपका कंधों पे या तो आपका सर पे कुछ बॉक्स रख दिया एंड आपको बोल रहे हो आप दौड़ो, आप चलो, यू कैन नॉट वॉक फ्रीली, राइट? एग्जैक्टली। सो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड किया, दैट डज नॉट मीन दैट देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन यहां पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इज बाउंड बाय अनदर प्रोटीन। सो इसलिए लिखा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन आरएनए पॉलीमरेज इज बाउंड बाय द प्रोमोटर एंड अनेबल टू ट्रांसक्राइब द जीन। तो क्यों नहीं ट्रांसक्राइब हो रहा है? बिकॉज दिस आरएनए पॉलीमरेज इज बाउंड बाय अनदर प्रोटीन व्हिच इज एविडेंस्ड इन लेन 5 ऑफ जेल शिफ्ट ऐसे। यहां पे अटैच हुआ है ना, देखो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज के साथ आपका जो जीजीएमबी प्रोटीन है अटैच हुआ है यहां पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्टेन, राइट? लेन 5 में। इसीलिए सेम कंडीशन देखो यहां पे लेन 5 में जो कंडीशन है, लेन 3 में सेम कंडीशन एग्जैक्टली। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो, वेट, इसके साथ ए वाला देखो, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, दोनों कंडीशन सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसीलिए यहां पे आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। अंडरस्टूड? So this statement is also correct. This is also correct statement. Third statement, octane regulates the protein activity at the post-transcriptional level. मतलब बोल रहे कि ये सब जो एक्टिविटी हो रहा है, जो रेगुलेशन हो रहा है, this is happening at the post-transcriptional level. You have studied transcription, right? You have studied post-transcription also. Tell me, post-transcription में क्या होता है? आरएनए प्रोसेसिंग होता है, आरएनए प्रोसेसिंग होता है, कैपिंग, पॉलीएडेनोलेशन, स्प्लाइसिंग, ऑल दोस थिंग्स हैपन, राइट? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू प्रोमोटर, आरएनए पॉलीमरेज के साथ कोई दूसरा प्रोटीन बाइंड कर रहा है कि नहीं। दीज थिंग्स आर ऑल हैपनिंग एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नॉट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे जो पोस्ट वर्ड दे दिया रॉन्ग है। अंडरस्टूड? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which of the above statements are correct? Statement 1 and 2. Statement 1 and 2 should be correct. Understood? काफी इंटरेस्टिंग है ना? या देखो, ठीक है। तो बोलो, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन थ्रू इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे, एम्सा, समझ में आया कि नहीं? राइट? आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट, इजंट इट? ओके, थैंक यू सो मच। तो प्लीज ऐसा और जितना सारा क्वेश्चन आपको मिले, चाहे किसी भी ओपन सोर्स से, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू सो मच।